लीजिए दोस्तों, बकरियां अब वापस आ गई जंगल से। आज मैं था बकरी के पास और बकरियां मैंने छोड़ दी यहाँ घर के ही पास। नीचे एक जंगल ढांक जैसा आता है, वहाँ से एक रास्ता जाता है नीचे को, एक ही रास्ता है, बाकी इधर उधर से काफ़ी ज़्यादा ढांक है। और वहाँ से वापस आ गई फटाफट। भाई आधी मेरे को भूखी लग रही है, पता नहीं इनको क्या हो गया है, क्यों फटाफट घर की वापस आ रही है। और ये है पथरीले रास्ते और पथरीले जंगल। और ये है मेरी घरवाली, इसकी तबीयत नहीं है थोड़ी ठीक, आजकल बीमार हो गई, बुढ़ी है मेरी घरवाली और मैं हूँ नौजवान। और ये है मेरे खेत खलियान, ये इसमें मक्की, बड़ी ज़ोरदार मक्की लगी हुई है भाई, चारों तरफ हरा हरा हो गया है सारा। देखो, इसको बोलते हैं अपनी गली सड़ी देसी खाद, बकरियों की मिंगनियों का कमाल, गाय के गोबर का, बैलों के गोबर का। लोगों ने बैल पालना, गाय पालना लगभग बंद कर दिया है। और हमारे खूबसूरत पहाड़ और क्लीन वातावरण और मौसम में आज चार चांद लगे हुए। पिछले कल जो बारिश हुई उस बारिश ने तो कमाल कर दिया। और मैं भी नॉन स्टॉप बातें कर रहा हूँ फटाफट, क्योंकि वीडियो बनती है बड़ी लंबी, फिर आप लोग इसमें आते नहीं हैं। और कमेंट वालों का काफ़ी ज़्यादा कमी खल रही है, क्योंकि लोग मुझे लगता है मक्की की बिजाई में लगे हैं। कुछ लोग अपने काम में व्यस्त हैं और कुछ पार्टियों में मस्त है अपनी आजकल, क्योंकि घूमने का समय है, गर्मियों के दिन है। तो गर्मियों के दिन में लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जाते हैं। शहरी लोग थोड़ा कम देख रहे हैं वीडियो, और पहाड़ों के लोग अपने अपने काम में बिल्कुल व्यस्त और मस्त है। सब्जियों के तोड़ान में है, कईयों के फ्रूट है, कईयों के कुछ है। तो देखो यहाँ के सीढ़ी नुमा खेत, क्लीन वातावरण, ऊंची ऊंची चोटियाँ, जिला मंडी का खूबसूरत एरिया। और मैं बातें कर रहा हूँ नॉन स्टॉप आज, क्योंकि बड़े आराम से बात करने का आनंद थोड़ा अलग होता है, परंतु आज मुझे नॉन स्टॉप बात करने का भी कुछ अलग मज़ा आ रहा है। और बड़े बड़े सींग वाली मेरी बकरियां सुंदर लगती है। अभी आधी बकरियां आई, आधी तो नीचे ही है कहीं। चला 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 चला। तो भाई ये देखो, काली और चित्री बकरी, मोटी और दोहरे हड्ड की। वैसे मेरी सारी बकर वाली नस्ल है, जम्मू कश्मीर की बकर वाली बकरियां हैं मेरे पास। और मैं लेके आया हूँ जम्मू कश्मीर से बकरियां। और ये हिमाचल प्रदेश की अपनी बकरी है, अभी एक गद्दी नस्ल की है मेरे पास, ए वाली भी। और इसके दूसरे वाली, ये जो इधर दिख रही है, ये भी एक गद्दी, एक मित्र मेरा उससे ली थी, परंतु ये जम्मू कश्मीर की नस्ल है और ये भी जम्मू कश्मीर की नस्ल है। और दया दया देख, चोर चोर आ गया, चोर ऊपर। घरवाली को बोल रहा हूँ मैं, छेलू जैसा एक आ गया। मक्की के खेत में जाते हैं, इनका दिल नहीं मानता। देखो क्या खाएगे वारा, तुम चुगेंगे कैसे, क्या चुगेंगे फिर बताओ। अब थोड़ी सी बकरियां आई है, देखो बाज आ गया ऊपर से, देखो बाज, देखो देखो मेरे घर में है मुर्गे, देखो उड़ रहा है। एक मुर्गी मेरी भाई 1500 रुपये में खरीदी, पहाड़ी मुर्गी, उसको उड़ा के ले गया बाज। छुड़ा तो ली परंतु मरी हुई। एक मुर्गी मेरी अंडे के ऊपर बैठी है, वो बच्चे निकालेगी 2 दिन बाद। और मेरा पहाड़ी बकरा देखो चढ़ गया ऊपर, ये भी जम्मू कश्मीर का ही ब्रीडर, छोटा बच्चा लायक लेके आया था मैं, दूध से पाला हुआ है मैंने। मेरा एक काफ़ी खास मित्र है बबलू गद्दी, उसके पास है प्योर जम्मू नस्ल की बकरियां, बड़ी ज़बरदस्त बकरियां। उठना पड़ेगा ये नहीं मेरे को थोड़ी वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही है। तो भाई आज पहाड़ों में मौसम ठंडा है, बिल्कुल ठंडा, नंद आ रही है, नंद आ रही है। 4 चांद लगे हुए हैं और 5वां चांद आप लोगों के बीच में बकरियां दिखा रहा हूं मैं। चाहे 5वां चांद है। चलो चलो, यहाँ पर पड़ता है बरसात में पैरा, बंदरों की रखवाली, यहाँ पर बंदरों को पैरा जाता है। बंदर बकरा धम्मों पर चढ़ा हुआ है, धम्मण बोलते हैं कुछ लोग, हम अपनी भाषा में इसको ब्यूड़ बोलते हैं। तो चल चल, तो ब्यूड़ को खा रहा है, ब्यूड़ के पत्ते। इस बकरी ने टांग तोड़ रखी, अब ये ठीक हो गई है, जंगल को छोड़ दिया है। बहुत बकरियां फ्रैक्चर होगी। ये जलेबी भी चढ़ रही है त्याम्बड़ी के पेड़ पर, भाई पता नहीं क्यों लटक करके खाने में बड़ा आनंद लेती है। तू सुनती थोड़ा कम है। चलो चलो, पहाड़ों में पत्थर वाले जंगल और पत्थर वाले पथरीले रास्ते। इन पथरीले रास्तों में और पथरीले पहाड़ी एरिया में थोड़ा सा रखना ध्यान। वो इधर जैसे देखो बकरा फिर से तांक झांक कर रहा है, मिलेगा कुछ नहीं उतना, इसको जहरीले घास को भी खाए जा रहे हैं। तो ये हैं हमारी पहाड़ी बकरियां और पथरीले रास्ते और पथरीले पहाड़। भाई हमारा जन्म इन पत्थरों के बीच में और इन पहाड़ियों के बीच में, इन चट्टानों के बीच में हमारा जीवन
पूरा मस्त रहा और व्यस्त रहा और स्वस्थ भी रहा। आधी बकरियां नीचे अब जंगल में नीचे हैं, जहाँ से रास्ते में दिखाऊंगा मैं आपको। बने रहे वीडियो के अंत तक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं भाई। सब्सक्राइबर घट रहे हैं, तो कोई बढ़ता नहीं है, दिन के घटते हैं 1-2। ये है नीचे सतलुज नदी भाई। इधर से देखो, इधर से गई मेरी बकरियां और नीचे इन पत्थरों से परली तरफ। अब दूसरी तरफ है कहीं। तो ये है ढांक भरे जंगल। यहाँ इसको हम छुरे बोलते हैं, बड़ी भाषा में कुछ लोग छुई बोलते हैं। ये बड़ी अच्छी होती है, इसमें दूध होता है, दूध वाली जो चीज़ है ना जी, बड़ी स्वादिष्ट होती है, बकरियां खाती है बड़े प्यार से। ये है पथरीले जंगल, पथरीले रास्ते, चोटियाँ, ये बड़ी अच्छी चोटियाँ, ऊपर इसमें बर्फ आती है सर्दियों में। तो सतलुज नदी के मैं दर्शन करवाई देता हूँ आपको। ये है जिला बिलासपुर, यहाँ जितों संख्यान में हिमाचली कलाकार बहुत अच्छे सुरीले हैं, उनके घर भी इधर सामने ही है। तो ये है कोल डैम की झील, यहाँ से बिजली तैयार होती है, फिर भेजते हैं इसको पंजाब की तरफ, दूसरे राज्यों में, अदर स्टेटों में। तो फिर हमें गालियाँ सुनने को पड़ती है कि हिमाचल प्रदेश हमें क्या देता है। जो आपके घरों में जगमगाहट होती है, जो रोशनी है, ये हमारे हिमाचल इन पहाड़ी क्षेत्रों से ही होकर के निकलती है। तब जा कर के आपको ठंडी ठंडी कूलर की हवा, पंखे की हवा, फ्रिज की ठंडक, ना जाने कितने आपके जो उद्योग चले हैं, ये हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रोजेक्टों की वजह है। भाई ऐसा मत बोला करो, आप लोग हमें पैसा देते हैं, और अगर हम पंजाब से कुछ लेते हैं तो हम भी पैसा देते हैं। ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया में ऐसा जहर उगल रहे हैं पंजाबी, वो मुझे नापसंद है। सभी पंजाबी नहीं ऐसे, बहुत जो असली पंजाबी है और अच्छा पंजाबी हो, कभी जहर नहीं उगल सकता है। चाहे सिख हो, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है, चाहे मुस्लिम है, हम सभी भाई भाई हैं। ये साझा देश है हमारा। ना जाने कितने राज्यों को जोड़ करके एक भारत देश बनता है, हिंदुस्तान बनता है। पहले हम हिंदुस्तानी हैं, राज्य की तरफ मत बांटो एक दूसरे की। ऐसी बातें, ऐसा जहर नहीं उगलना चाहिए कि हिमाचल हमें क्या देता है, या उत्तराखंड हमें क्या देता है, जम्मू कश्मीर हमें क्या देता है। सब कुछ देता है, पंजाब भी हमें सब कुछ देता है। पंजाब के लिए भाई हम पंजाब को जिंदाबाद बोलते हैं। पंजाब एक धरती, ऐसी धरती है, सुरवीरों की धरती है, और बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है पंजाब की। और पंजाबी बड़े दलेर इंसान होते हैं, बड़े दरिया दिल होते हैं। जहाँ पर पंजाबी जाते हैं अपना झंडा गाड़ देते हैं। परंतु आजकल के जो नौयुवा है, वो कुछ गलत रास्ते पर चल करके गलत भाषा, जहरीलापन, अंदर गुस्सा, ऐसी चीज़ों से मुझे भी बड़ी नफरत है। मैं कि हिमाचली एक पहाड़ी हूँ, हम शांत स्वभाव के लोग हैं, हम किसी को बुरा नहीं बोलते हैं, ना बुरा सुनते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारा भी खून खौलता है, परंतु हम बेवजह किसी को तंग नहीं करते। हम अतिथियों की आदर करते हैं। अगर भाई चोरियां भी करनी, सीना जोरियां भी करनी, देखो अब चेन का मामला हुआ। पंजाब से कुछ टूरिस्ट आए थे, उन्होंने एक जोगिंद्रनगर की तरफ किसी महिला की चेन कोई जब्त करके ले गए। फिर पकड़ तो लिया, धर लिया उनको। तो फिर ऊपर से फिर बोलेंगे कि हिमाचल में ऐसा करते हैं, मत जाओ उधर। यार ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। सभी पंजाबी ऐसे नहीं हैं, सभी हिमाचली ऐसे नहीं हैं। कुछ हमारे इंसान इधर के आदमी भी कुछ बिगड़ गए हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु फिर भी ऐसा मत बोला करो, ऐसा जहर मत उगला करो सोशल मीडिया में। भाई देश को बांटने वाला काम और देशद्रोही बातें मत करनी चाहिए। हमें मिलजुल करके रहना है एक दूसरे के साथ। आप आओ, आदर है, सत्कार है। परंतु जब भीड़ भड़ाका ज़्यादा बढ़ जाता है तो ट्रैफिक के नियम भी तोड़े जाते हैं, फिर वहाँ पर भी आप हमारे को ही दोषी ठहराते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पार्किंग के पीछे हो जाती है कोई, कई चीज़ों के पीछे, या कई बातें होती है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। परंतु आप मेरी बकरियों को जरूर देखा करें, और देखा करें हमारी पहाड़ों की पहाड़ी फसल। हम खून पसीने का कमाते हैं, खून पसीने का कमाते हैं, और किसी को बेवजह कुछ नहीं बोलते हैं। परंतु यही बोलते हैं, आजकल बरसात के दिन शुरू होने वाले हैं, हरी सब्जियां लगाओ बरसात वाली, और ज़रूर अपने घर का ही अनाज और सब्जियां खाओ और उगाओ। भाई यहाँ से हमारी छलांग एक बकरी ने, सोचो आप कितना ढांक है, और नीचे घुसी हुई है, अभी आने वाली है। यहाँ से निकलेगी अभी, इस झाड़ी में नीचे है, परंतु यहाँ से दिखा नहीं पाऊँगा मैं। ये देखो कहाँ घुसी हुई है, अभी आ रही है वापस।
तो ज़रूर लिखें अपने प्यारे प्यारे कमेंट, हाजिरी लगाएं दोनों चैनलों में, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल मेरा सोहन सिंह 09। तो मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।